हेलो बच्चों। देखिए, पिछले जो अपन ने खंडक समाकलन की क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिख के बताया था कि खंडक समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन है ना किस तरीके से करते हैं। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हैं तो उन दो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना है वो किस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले वाला जो इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसके अंदर केवल आप लोगों ने सूत्र लिखा था और उसके अंदर ये शब्द के बारे में बात करी थी तुम लोगों ने कि आइलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि हमारे पास में आइलेट्स का मतलब क्या होता है, ILATE, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कौन सा वाला फंक्शन क्या होता है। आई का मतलब आप लोगों को पता है इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन कैसा होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, इस वाले फॉर्म में होता है। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लॉग वाला फंक्शन होगा। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसको अपन कौन सा वाला फंक्शन बोलेंगे, एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय फलन बोलेंगे। टी का मतलब हमारे पास में क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद में ई जो होता है ये होता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप लोगों को वैसे ही पहचानने में आ जाएगा, ई की पावर एक्स में लिखा होगा यानी कि ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख के बताया था आप लोगों को कि हमारे पास में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उन दोनों फंक्शनों का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किस तरीके से करना है आप लोगों को। चलिए मैं एक बार फिर से फटाफट से लिख देता हूं वो वाला फॉर्मूला, और आज अपन उस वाले फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है ना, उस वाले फॉर्मूले के बेस पे ये दो छोटे छोटे न्यूमेरिक क्वेश्चन करने वाले। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये फिजिक्स के अंदर बहुत काम आता है बच्चों, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर आप लोग है ना बहुत सारे डेरिवेशन करोगे, बहुत सारे है ना न्यूमेरिकल करोगे, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला ये वाले काम आता है। क्या था बच्चों, मैं पहले एक बार और से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन था, मल्टीप्लाई में सेकंड वाला फंक्शन था, साथ में मैंने लिखा था dx लिखा था, इक्वल टू, मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, सब बच्चों को पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। इसमें लिखा था कि पहले वाले फंक्शन को तो अपन वैसा का वैसा ही रखते हैं यानी कि एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिखेंगे। यहां पर हमारे पास में जो सेकंड वाला फंक्शन है, सेकंड वाले फलन का करना है अपने को समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन, फिर आप लोगों को पता है यहां पर अपन करली ब्रैकेट लगाते, फिर उसके बाद में अपन लिखते हैं पहले वाले फलन का, यानी कि जिस वाले फलन को हमने बार अकेला एज इट इज वैसा का जैसा रखा था ना, इस वाले फलन का करना है अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और यहां पे लिख देंगे पहला वाला फलन, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं दोबारा से, फिर यहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। जिस वाले फंक्शन का तुम लोगों ने इस माइनस के पहले समाकलन किया था उसी वाले फंक्शन को यहां पर लिख दो यानी कि इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में आ जाएगा सेकंड वाले फंक्शन का समाकलन कर देंगे। और ये जो कुछ भी आएगा ना बच्चों इसका भी अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये हमारे पास में खंड समाकलन का एक फॉर्मूला था, ठीक है ना, जो कि मैंने तुम लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड अपन क्या करने वाले, सवाल करने वाले, ठीक है ना। और सवाल भी बहुत मजेदार सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखो एक बात बताओ, सवाल ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में आई का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डॉट ए की पावर एक्स डीएक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। सवाल क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स ए की पावर एक्स और साथ में कितना है डीएक्स है, ये वाला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स ए की पावर एक्स और साथ में कितना है डीएक्स है। अब देखो मैंने आप लोगों को एक शब्द लिखा था बच्चों, आइलेट, LILAT और ई, ये लिखा था। देखो यहां पर हमारे पास में एक तो ये वाला एक्स वाला फंक्शन आ रहा है और एक e की पावर x वाला फंक्शन आ रहा है। तो x जो होता है वो कौन सा वाला फंक्शन होता है, ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि a वाला फंक्शन। तो ये हमारे पास में ये रहा एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये जो e की पावर x है, e की पावर x है ना, हमारे पास में कौन सा वाला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास में यहां पर एक तो a और e आ रहा है, तो इस वाले शब्द में पहले कौन आ रहा है, a आ रहा है ना, यहां पर a आ रहा है, ए पहले आ रहा है, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि यहां पर इन दोनों में से एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा, ये वाला एक्स, यानी कि एक्स को तो अपन क्या दे देंगे बेटा, फर्स्ट दे देंगे, और जो एक्सपोनेंशियल है सब लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट वाले को अपन कह देंगे सेकंड, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। एक्स तो हमारे पास में पहला वाला फंक्शन हो जाएगा और ए की पावर एक्स जो है वो हमारे पास में सेकंड वाला फंक्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट की वैल्यू एक्स है और सेकंड की वैल्यू ए की पावर एक्स है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इतनी सी बात लिखनी, एक्स सॉरी फर्स्ट इक्वल टू तो एक्स लिख दो और सेकंड इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, ए की पावर एक्स हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला जमा हुआ है ना इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो देखो ये फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि ये लिखा हुआ है,
इक्वल टू लगा के लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब मुझे क्या रखना है एक्स, तो मैंने यहाँ पर एक्स रख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, सेकंड का मतलब मुझे क्या रखना है, e की पावर x, तो यहाँ पर रख दो e की पावर x रख दो। साथ में कितना लिख देंगे बच्चों, dx लिख देंगे, यह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन का साइन है लगा दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों d अपॉन dx, जैसा लिखा हुआ है ना वैसा लिख दो, अपना कोई भी फालतू का दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना, एज इट इज वैल्यू रखते जाओ और सोल्व आउट कर लो, थोड़ा बहुत आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है हमारे पास में x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड, सेकंड लिख दिया मैंने, सेकंड की जगह, सेकंड की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, e की पावर x लिखेंगे, तो इस वाले सेकंड की जगह रख देंगे अपन e की पावर x, साथ में कितना लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसका अपन कर देंगे समाकलन। अब अवकलन समाकलन आप लोगों को पढ़ा रखा है, हर बच्चे को फॉर्मूले पता है इसे, ठीक है ना, तो ये छोटा सा सवाल एक कर लेते। x वाले को वैसा का वैसा रख दो, e की पावर x का अगर मैं समाकलन करूं, e की पावर x का समाकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा e की पावर x, सब बच्चों को बता रखा है मैंने। या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। x का अवकलन x के सापेक्ष करूंगा, हर बच्चों को पता है x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ठीक है ना, यह अपन ने 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई में e की पावर x का अगर मैं समाकलन करूं, देखो e की पावर x का यहां पर भी समाकलन हो रहा है, e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, और फिर मैं यहां पे ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और साथ में मैंने क्या लिख दिया बच्चों, dx लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर x तो वैसा का वैसा ही, डॉट e की पावर x ऐसा कैसा ही, माइनस यहां पे अगर मैं 1 को e की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर x आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, dx आ जाएगा। अब मुझे एक बार और बता दो, ये तो हो गया इसका समाकलन, बस केवल इसका बाकी है, तो यहां पर अपन अगर बात करेंगे तो यहां से क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पे हमारे पास में, इसको सही लिख देता हूं, या हमारे पास में यहां तो x और e की पावर x वैसा का वैसा ही, या माइनस है सही ये वाला। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, e की पावर x आएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया e की पावर x, और साथ में आप लोगों को पता है समाकलन करने के बाद में एक समाकलन स्थिरांक लगता है जिसको अपन c बोलते हैं, ये अपन ने c लिखा, यानी कि यह हमारे पास में e की पावर x डॉट, ये वाला x डॉट ए की पावर x dx का अगर अपन समाकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके का मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये तीन सवाल है, इन 3 सवालों को घर पे से करके लाना है, आप लोगों को घर पे करके बताना है, और कमेंट में मतलब इनके आंसर लिखना है कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।